चेंज हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे प्यारे मेरे चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी की पढ़ाई जो चल रही है, यदि अभी से आप लोगों ने थोड़ा सा मन बना लिया है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अभी से थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो अंतिम जो समय आएगा वो हमारा बहुत अच्छा होगा। टुकड़े तब नई चैप्टर बार बार नहीं बेटा, आज आज लास्ट है इसका। आज लास्ट हम लोग इसमें आप लोगों ने जो, मैंने भी एक वादा किया था, आज लास्ट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को कुछ दिक्कत ज़्यादा थी। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे से चिंता मत करो, आज लास्ट है इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार ये प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार जब प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे देती है ना बेटा, मैं उसका पीछा तब तक करता हूँ जब तक बच्चों को संतुष्ट ना हो कि यार आप हैं तभी तो हम हैं यार, आप हमारी जान, कहते हैं ना कि हृदय के टुकड़े, है ना। याद इस 30, तो वो चलो करें स्टार्ट। हाँ, वो पार्ट 4 वो इसलिए किया क्योंकि कल समझाने में लग गया समय, क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया था। आज लास्ट है, डोंट वरी, जल्दी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका पढ़ा दिया जाएगा। हाँ चलो, तो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया, समरी पढ़ ली, ये सब पढ़ लिया। आज हम लोग संपूर्ण क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, पहला सवाल आप लोगों के सामने हाजिर है, जल्दी से फटाफट, बातें कम करना, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है आप लोगों को, कि पता चल जाएगा कितना समझ में आया है नहीं आया, है ना। अभी सब जीते हैं पर, है ना। पढ़ लिया, हिम्मत तो उनमें हो। चलो चलो चलो, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब होता है बेटा? 1902 ईस्वी में होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस किस का राइट हुआ, ईमानदारी से नेक्स्ट नेक्स्ट है, बता दो, पोल में स्टार्ट कर देता हूं जल्दी से, कि जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? वहां अनुशासन नहीं था, वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था, वहां भ्रष्टाचार था, अमेरिका जाना था, क्यों? जल्दी से फटाफट बता दीजिए। कि वहां सरकारी फंड प्राप्त होता था, इसलिए वो हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं चाहते थे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हाजिर हो चुका है। जयप्रकाश नारायण जी का रचित पाठ का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पोल नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल इजी है। यदि पेपर में आता है ये सवाल तो प्रत्येक चैप्टर मिक्स हो जाते हैं, तब दिक्कत आ जाती है। तो क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट है, रेणु जी की रचना कौन सी है? रेणु जी की रचना कौन सी है इसमें से? मेलांचल है, गोदान है, शेखर जीवनी है, प्रिय प्रवास है? बता सकते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना इनमें से कौन सी है? धनंजय उपाध्याय, रीतिका। बहुत बातें याद रखना। मेलांचल 1954 में प्रकाशित होता है और इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। पहला आंचलिक उपन्यास, पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, याद रखना बेटा, बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। शेखर एक जीवनी आगे साहब का है और प्रिय प्रवास हरियोध जी का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है, 1914 में प्रकाशित हुआ था और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, ये याद रखना, यहां से सवाल आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ये मैंने यहां इसलिए दिया क्योंकि ये संपूर्ण क्रांति में दिया हुआ था। ये लो, ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो। बचपन का नाम बताना, बचपन का। धनंजय उपाध्याय ना बेटा, गलत बात। आज मुझे क्या नाम था? अरे वाह, काल्या कुमारी, शाबाश, अच्छा है। अभी अरे महात्मा, क्या बात है। आशीष, वेरी गुड, दिल जले, शाबाश। बाउल, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, शाबाश, अच्छा है। 30 सेकंड। बिहार 5 जून 1900
यह जो संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया गया, कहाँ और कब दिया गया, बता सकते हो मुझे कहाँ और कब दिया गया? बिहार 5 जून 1974 को, काशी 5 जून 1974 को, जमशेदपुर 5 जून 1974 को, पटना में 5 जून 1974 को। सर मुझे दिया गया था दोस्तों। चलो आइए सर, मैंने स्टूडेंट राजा कुमार, स्वागत है बेटा। तो कहाँ? पटना में दिया गया था 5 जून 1974 को। कहाँ दिया गया था बेटा? गांधी मैदान में, याद रखना, गांधी मैदान में, गांधी मैदान में दिया गया था बेटा जी। कहाँ दिया गया था दोस्तों? गांधी मैदान में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हाजिर हो चुका है आपके सामने, स्वागत कर दो जल्दी से नालायक का। कि जब वेलोर गए जा रहे थे तो वे कहाँ रुके? कि जेपी जी जब वेलोर जा रहे थे तो अस्पताल कहाँ रुके? वो कहाँ तक रुके? वो बता सकते हो कहाँ रुके? कहाँ रुके रे सांभा, बताओ जल्दी से। जैसा तो कहाँ रुके थे वो? मद्रास। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मद्रास। जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? आहा, बड़ा गजब का सवाल है यार, ये तो सुपर्ब सवाल है, सुपर्ब 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 सवाल। नेतृत्व कब किया था? इसका पोल नहीं दूंगा, समय ज्यादा लग रहा है, मैं वैसे ही देख लेता हूं। सौरभ कुमार आंसर दो बेटा, कब? 1974। नेक्स्ट सवाल। अब बताइए, ये है सवाल पोल का। तो पिताजी का क्या नाम था? जेपी जी के पिताजी का क्या नाम था, बताइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है सच में कल की मेहनत काम आई है। क्या नाम था? वेरी गुड, हरसुख दयाल। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? यहां दिक्कत आएगी तुम्हें, मुझे पता है ना? अरे अरे मेरे लाडलो, चुन्नू मुन्नू, चिंकी पिंकी, बताओ। कॉल आ जाएगा, अपडेट कर लेना। नारायण जी की पत्नी का नाम आप कैसे भूल सकते हो? शाबाश। नेक्स्ट, तो कब? 52 में? मुझे 52 में लग रहा है, अब थोड़ा मैं भी कन्फर्म। हाँ 52 सही है ना, 52 में बेटा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट, पत्नी का नाम क्या था? कोई अपनी पत्नी का नाम भूल सकता है क्या? कोई नहीं भूल सकता, तो फिर जेपी नारायण जी की पत्नी का नाम आप कैसे भूल सकते हो? नहीं भूलना है विशाल, प्रज्ञा, रानी, सत्यम, नहीं भूलना है बेटा, नहीं भूलना है, ठीक है। ओके चुन्नू मुन्नू, चिंकी पिंकी, क्या नाम था जेपी नारायण जी की पत्नी का नाम? जल्दी से बताओ। इसका पोल नहीं मिलेगा, इसका पोल नहीं मिलेगा, इसका पोल नहीं मिलेगा। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है रंजनी कुशवाहा, थैंक यू बेटा, खुश रहो। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये भी इसका पोल नहीं मिलेगा, मोदी जी सवाल है। जेपी नारायण जी ने दिया संपूर्ण क्रांति, आपको पता ही होगा, उम्मीद कर सकता हूं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात है, अच्छा सवाल है। भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इतना बता दूं, मरणोपरांत प्राप्त हुआ था, मरणोपरांत, मरने के बाद में। बताइए, उपरांत, बाद में, बताइए। 98, 99, 85, 87 कब मिला? अरे वाह, आंसर आ रहा है सबका, सुपर्ब। 1998, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शाबाश। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया? साबरमती आश्रम, गांधी चौक आरा, रमना मैदान आरा, गांधी मैदान पटना। देखो, गांधी चौक नहीं आरा, पटना का था गांधी मैदान। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, इसका मैं पोल नहीं दूंगा। खुशी, जिसका पोल नहीं आ। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? बताओ। क्या बात है, सुपर्ब सवाल है। छात्रों के अनुशासन के लिए, छात्रों की बेरोजगारी गरीबी को दूर करने के लिए, छात्रों से अच्छे नेता की प्राप्ति के लिए, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु, यानी के लिए, बता सकते हैं। ज्यादा दौड़ो मत कहीं, आप बुक भी ले लेना और प्रतिशत मार्क्स दिला दूंगा, 100%, बस 100% में लिख दो। कोई अशुद्ध शब्द कर दिया तो फिर 99 पे रुक जाओगे, मैं नहीं चाहता ऐसा हो आपके साथ। छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के लिए, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
आहा, क्या बात है। आहा, सुपर। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? राजेश्वर राव, रामनाथ गोयनका, रामदास बिरला। अब आप सोच रहे हो सर ये चैप्टर आज चौथा दिन चल रहा है, ये क्यों चला? क्योंकि बेटा जब मैंने सेकंड लेक्चर करवाया था तो मैंने देखा उसमें कि बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने सोचा इस चैप्टर को मैं दोबारा से पढ़ाऊँ। दौड़ेंगे अपन ऐसे ही, है ना। रामनाथ गोयनका जी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कुछ बच्चों को सवाल है दिमाग में कि सर ये तो हो गया था ना, इसलिए इसलिए मैं उनको बता देता हूँ बेटा जी, कोई बात नहीं। आईएससी की परीक्षा जेपी जी ने कहाँ से उत्तीर्ण की, कहाँ से पास की? काशी विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, बिहार जेल से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, कहाँ से? जुगनू जुगनू, हाँ। एस कंफ्यूज थी सर, मैं तो पोल भी नहीं कर रही हूँ, कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पा रही श्वेता बेटा, क्या बात है। वेरी गुड, बिहार विद्यापीठ से आईएससी परीक्षा पास की थी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हाँ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बता सकते हो मुझे? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1934 में, 1924 में, 1939 में, 1930 में? सुपर सवाल है। खुशी जिस में लाओ तो कब? 1924, 1924 में हुई थी बेटा लेनिन की मृत्यु। नेक्स्ट, लोकनायक किसे कहा जाता है? इसका पोल नहीं मिलेगा, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है और आएगा। देखो लल्लू सवाल कौन कौन से आ सकते हैं। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? पहला सवाल है महत्वपूर्ण। लोकनायक नाम से किसे जाना जाता है? जेपी नारायण। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये तीन सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। पहले कह रहा हूं आ सकता है यहां से सवाल, ये तीनों के तीनों में से सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है? किस चैप्टर में कहा गया है? तो ये याद रखना, आज महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है जब पढ़ाई रहा हूं मैं संपूर्ण क्रांति तो उसी का था। ऐसे पूछा, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, यह कथन किस चैप्टर में कहा गया है? संपूर्ण क्रांति। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किसका है, किस चैप्टर में कहा गया? आज तो हमें महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि पढ़ाई ही रहा हूं चैप्टर, तो क्यों महत्वपूर्ण लगेगा भाई। जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र नेता आंदोलन किया? बता चुका हूं, ये नेतृत्व तो कब किया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 1974 ईस्वी में। प्रजा सोशल, अरे ये रिपीट हो गया, ये भी 52 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 52 में, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करना चाहते? किस शर्त पे थी? कि मैं एक शर्त पर संघर्ष समिति जनसंघ सभी की सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। यही लिखा है मैंने इसमें, देखो यही लिखा है बेटा, देखो एक बार यही लिखा है। बातें नहीं, अब मैंने बंद कर दिया कमेंट, अब समझो इसे। मैंने जो बोला वही लिखा है। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी नारायण के विचार थे कि सलाह सबकी ली जाएगी, बात भी सबकी सुनी जाएगी, छात्रों की बात को अधिक से अधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, युवाओं के साथ में उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी भी जाएंगी, अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम कहां बिखर जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है बेटा। तो मैंने यही कहा कि सबकी सुनूंगा, बस अंतिम फैसला मेरा होगा, वो सबको मानना होगा। जेपी नारायण ने छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि में कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? तो वो सब आपको बताना है कि कैसे कैसे रेस्तरां में, जहां पशुओं काटा कारखानों में, जैसे टॉयलेट साफ करना, ये सब चीजें आपको बता देनी है, ठीक है। तो देखो, लेखक बताते हैं कि जनवरी 21 में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्रों के साथ कुछ अन्य छात्र भी थे। सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर सहयोग किया। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। लेखक विज्ञान के छात्र थे और उन्हें फूलदेव साहेब वर्मा के पास भेजा गया। वहां प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। लेखक हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी और वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नहीं था।
फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में ISC की परीक्षा दी और पास भी हो गए। अमेरिका प्रवास, पिताजी माता रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि उन्हें अमेरिका भेजा जा सके, पर लेखक ने सुना था कि अमेरिका मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, इसलिए वे अमेरिका गए। और वहां पर अनेक लोगों से अच्छी नहीं लगी लोगों को, क्योंकि उत्कर्ष राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया और कहा गया निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई आर, ऐसे कहा गया। लेकिन उन्हें क्या पता कितनी मेहनत उन्होंने वहां पे की थी। वहां उन्होंने बागानों में काम किया। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मजे से खा पी कर कुछ बचा भी लेते थे कपड़ों और फीस के लिए। बाकी हर दिन घंटों रेस्तरा में यानी होटल में या बर्तन धोए, वेटर का काम किया, जिससे रात दिन खाना मिल जाता था। कमरे में एक चारपाई पर जयप्रकाश तथा कोई अन्य लड़का सोते थे। रजाई भी एक थी। BA पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर 3 माह बाद डिपार्टमेंट में असिस्टेंट भी हो गए। ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। कहने का मतलब क्या है, ये एक बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही एक ऐसा मोटिवेट करने वाला चैप्टर है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता उनकी नजर में, और सबकी नजर में ऐसा होना चाहिए। अपना जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से गालियां खानी पड़े, चाहे किसी थप्पड़ खाना पड़े, अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें वो सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए बेटा मैं कहता हूं वही सब चीजें रोजाना पढ़ना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है, ना सोचना ना कहना है। आगे आपकी मर्जी मेरे चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि वो लेनिन के विचारों पर, मार्क्सवाद के विचारों पर चलना चाहते थे, लेकिन ऐसा यहां नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर सवाल, सुपर वेरी वेरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। JP नारायण सोचा कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से स्वयं को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई की नेतृत्व तो बुर्जुआ क्लास। बताओ मुझे क्या अर्थ होता है इसका, जल्दी से। मैं बता चुका हूं कि हाथ में रहता था, पूंजीपतियों के हाथ में होता, आ गया ये पूंजीपति। इसलिए कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। लेखक स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आजादी चाहते थे। उस समय आजादी के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि वो ये चाहते थे कि संघर्ष हमेशा करना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी देश के कोने कोने तक दूर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार देश के कोने कोने तक दूर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, कांग्रेस में हो गए, क्योंकि वो मेहनत करी थी उसमें और संघर्ष भी करे थे। बापू नेहरू किस विशेषता को लेकर JP ने भाषण में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो प्रचार वही था। JP ने बताया कि बापू में इतनी महत्ता यानी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे। ऐसा ही होना चाहिए गुरु भी, जो गलती कर दे बच्चे उनको प्रेम से, ऐसे नहीं सबके सामने डांटते, ऐसा ही पिता होना चाहिए, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। दोस्तों के सामने कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, प्रेम से बुलाओ उसे, बैठाओ और फिर समझाओ, बच्चा समझ जाएगा। बच्चा नादान होता है यार, समझाया भी। जवाहरलाल नेहरू को बड़े भाई समान मानते थे। नेहरू जी का बड़ा स्नेह था, प्यार था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफी थे। जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। वे JP जी की आलोचनाओं का बुरा भी नहीं मानते थे। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप JP जी सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? ये आप अपने अनुसार देंगे, अपने अनुसार। उनका मत क्या था कि राजनीति में, मतलब सब जगह, आर्थिक क्षेत्र, राजनीति, समाजवादी क्षेत्र, सब में युवा आगे आने चाहिए, और उनको एक जड़ से, किसी भी व्यक्ति की नींव जहां से बनती है उसे 0 लेवल से उसको पता होना चाहिए कैसे इंसान मुसीबत झेलकर फिर आगे पहुंचता है, तो फिर वो सब कार्य पूरा हो सकता है जो मैं चाहता हूं। पूरे देश की बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। तो मैंने अपने हिसाब से लिखा, तुम अपने हिसाब से देख लेना। दल विहीन लोकतंत्र साम्यवाद किस प्रकार संबंध रखता है? वेरी गुड। दल विहीन होना भी चाहिए, क्योंकि दल के साथ करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहेगा। दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है, उसकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है।
साम्यवाद अर्थात मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का हिमायती था। मार्क्सवाद, शोषक और शोषित वर्ग, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत याद रखना, वो जो अमेरिका सीकर इन्होंने वहां से आए थे। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व धूमिल हो जाता है और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दल विहीन भी होगा। कहने का मतलब क्या? उनका मतलब यह है कि चुनाव का खर्च कम करना चाहिए, तो प्रत्येक जगह से एक दल विहीन नेता खड़ा हो सकता है और ये सभी चीजें समाप्त हो सकती हैं। और यदि हम लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्रवाद तभी हो सकता है कि जब कोई दल विहीन से कोई नेता खड़ा होकर वो जीतेगा, तो यही उद्देश्य यहां पर है। संघर्ष समितियों में जयप्रकाश की क्या अपेक्षाएं थी? ये अपेक्षाएं क्या थी कि आप है ना एक संघर्ष समिति बनाइए, एक जंग संघर्ष समिति बनाइए और आप एक इकट्ठा एकजुट होकर के एक अच्छा सा नेता खड़ा कीजिए जो आपकी बात भी सुने, आपकी बात ही माने, फिर आप सरकार पर निगाह रख सकते हैं और वो यदि गलत कार्य करते उस पर लगाम भी लगा सकते हैं। यही उन्होंने इसमें कहा था। दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थिति में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद है? हार्ट अटैक। दिनकर जी का निधन रामनाथ गोयनका जी के घर हुआ। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में ही अस्पताल विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचाया गया। वहां पर सभी व्यवस्थाएं थी, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया था, दिल के दौरा यानी कि हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश, रामायण मत लिख देना ऐसे करके, अभी यार रामायण लिख दो ऐसे। मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया था, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पॉइंट टू पॉइंट लिखना प्लीज बेटा जी, कमियां मत करना। सारांश और वो सवाल वीवीआईपी है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है सारांश। समरी की मैं बात करूं तो समरी में यही कहूंगा कि एक तो सारांश होना चाहिए, दूसरा इसका फर्स्ट सेशन, मेरा फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने जीवन परिचय के साथ साथ में साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख, जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख, साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख ये मैंने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य बातें वहां मैंने अंडरलाइन, मैंने कहा भी था ये सवाल पूछा जा सकता है, या मैंने जो एमसीक्यूज दिए थे ना, इससे बाहर सवाल कभी तो गया नहीं, लेकिन फिर भी चला जाए तो एक बार आप रीड जरूर करना चैप्टर को। होमवर्क मैं इतना ही कहूंगा, जो चैप्टर दिया हुआ है उसको मूल रूप से 2 बार रीड करना है, कम से कम बस रीड ही करना है, और जितना मैंने पढ़ाया बस उसको समझना है और दौड़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 99% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ये था आज का चैप्टर आपका। अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार आपकी देखो, ये सब मैंने ऐसे कोई माइक का तो नहीं, और थोड़ा सा मैं सही, लेकिन छक्का लगाएंगे तो पढ़ने के साथ बता। हाँ, मैंने तो बताऊं क्या किया था स्टार्ट में। मैं मेरी बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। सुनो, मैं जैसे आपका सिलेबस बनाया था वैसे बता। मैंने 7 चैप्टर गद्य के लिए, 7 चैप्टर पद के लिए और फिर 7 चैप्टर व्याकरण के लिए मैंने ऐसे किया था, और 2 प्रतिपूर्ति के लिए थे इस बीच में, 2 प्रतिपूर्ति के। तो प्रतिपूर्ति मैं चाहता हूं कि आप ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू जाएंगे वो मैं वैसे ही करवा दूंगा उसमें से, ये है। हाँ, ऐसे ऐसे मैंने ऐसे बनाया, क्या मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ? आप बता दो, वरना फिर तुम कमेंट्स करोगे, आपको पता ही है फिर तो। हाँ, मैं बात नहीं, वहां पे सही सोचना है ना, तभी बन सकते हो लेकिन मैं मानता हूँ मेरे बच्चे मेरे कहने से प्लीज, मैं एक बच्चा है ना, मैं एक आपके माता पिता हैं मानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ मेरे बच्चे हो आप सभी,
चिन्नू मुन्नू, चिंकी पिंकी, जिन्हें मैं प्यार से बोलता हूँ, नालायक जिन्हें मैं बोलता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से एक स्टैंडर्ड वाला नागरिक तभी बन सकते हो, एक अच्छा पैसे वाला आदमी तभी बन सकते हो, इज्जतदार वाला आदमी तभी बन सकते हो जब आप रोजाना पढ़ो, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, और कभी किसी के बारे में गलत ना तो सोचना है, ना कहना है, ना करना है, बस ये मेरे काम कर लो। आप ईमानदारी सच बता रहा हूँ, गलती से किसी से कुछ कह भी दिया तो क्या तो उससे कर दो, आप माफी मांग लो फोन करके या सामने जा करके, या भगवान से माफी मांग लो कि भगवान मैंने ऐसी गलती कर दी, आज के बाद नहीं करूंगा। सच बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी जब तक आप जियोगे ना, तब तक आप मुझे याद करोगे, हाँ सर ने कहा था जिंदगी बनाने के लिए पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ कभी किसी का बुरा नहीं करना, ना सोचना ना कहना, बस। और टाइम मिल जाए 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम भगवान को याद कर लेना, बस। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अवनीश कह रहा डाउट चेक प्लीज, क्या